उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रही है। ऐसे में महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष बबीता सिंह ने एक एडवाइजरी जारी की है महिला सुरक्षा को लेकर के। वो एडवाइजरी क्या है, बातचीत करने के लिए बबीता सिंह जी हैं। मैम, ये किस तरीके की एडवाइजरी है और किस तरीके से पूरी एडवाइजरी जमीनी स्तर पर आएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है, जो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, पर अब मैंने कहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जिम है, जो ब्यूटी पार्लर हैं, जो बुटीक हैं, जहाँ महिलाओं का काम है, जहाँ महिलाएं काम कराने के लिए जाती हैं, वहाँ महिलाओं को भी कार्य में अपॉइंट करना चाहिए उनको। जैसे अगर मैं जिम की बात करूं तो आप देखते होंगे कि 99% जिम ऐसे हैं कि जहां ट्रेनर के तौर पर लड़के काम कर रहे हैं, और वहां महिलाओं की तादाद भी बहुत है कि 50% हर जिम में आजकल महिलाएं या बच्चियां, लड़कियां, बहुएं सब दिखाई दी जाती हैं, लेकिन वहां ट्रेनर के तौर पर लड़के ही काम कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ट्रेनर अगर वहाँ लड़के हैं तो लड़कियों की, महिलाओं की सुविधा के लिए वहाँ लड़कियों को भी अपॉइंट करना चाहिए। इसके साथ मेरे दो रीज़न हैं कि एक तो महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित और फ्रीडम तौर पे अपनी एक्सरसाइज कर सकती हैं। दूसरा ये है कि महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जब हर जगह महिलाएं, तो इन जगहों पे महिलाएं क्यों नहीं हैं। दूसरा था कि जो बुटीक हैं, जहाँ महिलाओं के कपड़े सिलते हैं, वहाँ 90% टेलर काम करते हैं, जो जेंट्स हैं वो ही मेज़रमेंट लेते हैं। मेज़रमेंट के साथ साथ इतनी सारी शिकायतें आती हैं कि वही बैड टच वाली। तो मेरा मानना यह है कि अगर टेलर जेंट्स हैं तो मेज़रमेंट के लिए वहाँ लड़कियों को रखना चाहिए। लड़की ही लड़कियों का या महिलाओं का मेज़रमेंट करेगी, ये मेरा उनसे कहना है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे पार्लर है, अभी आपने देखा होगा एक नया फैशन बन गया कि पहले देखा था महिलाओं के पार्लर पर महिलाएं ही काम करती थी, अब महिलाओं के पार्लर पर भी लड़के रखने शुरू कर दिए। उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो आप भी देखते होंगे कि रोज़ नई नई रील तरह तरह की आती हैं। तो उसमें कि जैसे अगर कोई ब्राइडल का मेकअप हो रहा है तो मेकअप के लिए लड़का आ रहा है, उसका मेकअप कर रहा है, उसको कपड़े पहना रहा है, उसको साड़ी पहना रहा है। तो ये मतलब बड़ी नॉनसेंस सी बातें हैं, क्योंकि हमारे ना तो ये संस्कार हैं और ना हमारी संस्कृति ऐसी है कि जहाँ इस तरह की हरकत। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ हमारे लड़के सारे फ़ोटो खींचते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, उनको रील को अपलोड करते हैं। वो रील तरह तरह की तरह से सब जगह जाती हैं। वो शायद हो सकता है अपना प्रमोशन के लिए करते हो कि भाई हम इनको तैयार कर रहे हैं, हम इनको कपड़े पहना रहे हैं, या हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो गलत पड़ता है। और इसी की आड़ में बहुत सारा शोषण भी कहा जाए तो हो सकता है, जिसमें कि वो इस तरह के फ़ोटो और इस तरह की वीडियो वायरल करते हैं, फिर वो महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं। महिलाएं इसलिए शांत रहती हैं, कुछ सामाजिक डर से रहती हैं, कुछ पारिवारिक डर से रहती हैं, कुछ ये है कि ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। अगर उन्हें कपड़े सिलाने जाना है तो बुटीक पे जाना ही होगा, जब वहाँ महिला नहीं है तो मेज़रमेंट भी टेलर को देना ही होगा। लेकिन वो अपनी आवाज़ को इसलिए बंद करती हैं कि वो किससे कहें, क्या कहें, क्योंकि उनको कपड़े तो सिलवा नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप टेलर महिला रखें। दूसरा एक ये चाहती हूँ मैं कि जितने भी आपके जिम में ट्रेनर हैं, सबका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कहाँ से कौन लड़का आया, कौन लड़की आई, कौन क्या है। क्योंकि जब ये सारी वारदातें हो जाती हैं और सब काम करके चले जाते हैं तो सिर्फ ढूंढते रह जाते हैं, उनको कहीं कोई नहीं मिलता है। तो मेरा एक सिर्फ ये मानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पुरुषों को, लड़कों को काम पे ना रखें या कोई अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें या कुछ भी करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि रोज़गार की दृष्टि से भी और महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से भी, जहाँ महिलाएं जा रही हैं, जहाँ महिलाओं के काम है, वहाँ महिलाओं को होना चाहिए। अमूमन देखा जाता है जब शादी वगैरह होती है तो महिलाएं जो हैं मेकअप जो है वो जेंट्स से ही कराना पसंद करती हैं, या फिर बुटीक में जो है कपड़े जो है वो जेंट्स से सिलवाना पसंद करती हैं। इस प्रक्रिया में किस तरीके से फिर देखिए, मैंने ये कहा है कि जैसे अगर जिम में जा रही हैं महिलाएं, जिम में जाने के बाद अगर वो कहती हैं कि हमें पुरुष ट्रेनर ही चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए, तो वो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जिम वाला उनसे ये लिखवा के ले कि भाई मैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से ये मैंने ट्रेनर लिया और मैं इससे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। तो उसमें क्या होगा कि एक तो जिम वाले की भी जवाबदेही नहीं होगी, दूसरा वो महिलाएँ भी उतना क्लेम करने के लिए वो नहीं होंगी कि हमारे साथ ये घटना घटी है। फिर भी मैं चाहूँगी कि चाहे वो महिला पर्सनल ले रही हैं, चाहे जो भी ले रही हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। अनुमान देखा गया कि अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में कई ऐसे जिम्स हैं जिनमें अभी भी सीसीटीवी नहीं है, बाकायदा महिलाएं भी जाती हैं उसमें। उसको लेकर के किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ना ही
पुलिस कुछ करती है, वहाँ की लोकल पुलिस करती है, ना ही प्रशासन कुछ करता? बिल्कुल आपने सही कहा। ये भी मेरा उसमें एक पॉइंट है कि जहाँ भी जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी जगह हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं, चाहे वो लड़कियों के स्कूल हैं, चाहे वो पार्लर हैं, चाहे वो बुटीक हैं, चाहे वो जिम है, वहाँ प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वारदात हो जाती हैं, जब सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं तो वो अक्सर बंद मिलते हैं। तो इसके लिए भी स्पेशली मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर सीसीटीवी कैमरे बंद मिलेंगे तो इसके लिए भी बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी तरफ से कोई आदेश, जो जिले के जो डीएम हो या जो जिले के जो कप्तान हो, उनको आपकी तरफ से कोई आदेश वगैरह, कोई चिट्ठी वगैरह जारी की? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से सभी पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं, सबको एक एक चिट्ठी जा चुकी है और वो इसको प्रशासनिक तौर पे नीचे भेज के उसको सारा काम करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस जो आपकी जो एडवाइजरी जो जारी की गई है, इसके लिए कोई एक टाइमलाइन कोई जारी की गई, कितने टाइम तक की जो जिम है या फिर जो टेलर्स की दुकानें हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया पूरी हो जाए? देखिए, जारी टाइमलाइन इसलिए नहीं रखी क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है और इन चीज़ों की तादाद भी बहुत है। चाहे वो आप जिम देख लें, चाहे वो पार्लर देख लें, चाहे वो बुटीक देख लें, तो ये चीज़ें इतनी उसमें हैं, तो टाइमलाइन नहीं है, लेकिन फॉलो करने के लिए आदेश पारित कर दिया गया है। और वो हमारे प्रशासनिक रूप से, जैसे कोई एरिया है तो वहाँ की पुलिस है तो वो वहाँ जा रही है, वो देख रही है कितने हैं और वहाँ उनको अपना मैसेज देना। क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं ना कि अभी तो हमें मैसेज ही नहीं मिला था, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम लोगों को मैसेज देंगे कि भाई आपको ये काम करना है। फिर थोड़ा टाइम उनको इसलिए भी देना पड़ेगा कि जब आपको किसी को नौकरी पर रखना होता है तो एकदम से ऐसे भी नहीं रखा जाता, तो देखेंगे कि भाई जहाँ उनको एक मतलब किसी जेंट्स को दिक्कत नहीं है, अगर उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, किसी जेंट्स को कोई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि आप पुरुष को नहीं रखोगे, आप पुरुषों को भी रखो, लेकिन महिलाओं को जरूर रखो जहाँ महिलाओं की जाना आना है और जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं। जी बहुत धन्यवाद। ये थी महिला आयोग की डॉक्टर बबीता सिंह जी, जिनकी तरफ से जो नई एडवाइजरी महिला सुरक्षा को लेकर के जारी की गई है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।